मौन रहो, क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब इंसान बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब वो मौन हो जाता है तो दुनिया सोचने लगती है। तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहने में लगा है, कोई सुने ये सोचने वाला बहुत कम है। इसलिए जो सुनता है, जो समझता है, जो मौन में रहकर देखता है, वही असली जानी है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मबल की निशानी है। जब तुम्हारे शब्दों की कद्र ना की जाए तो अपने मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो उसका प्रभाव हर दिशा में फैल जाता है। लोग तुम्हें कम बोलने वाला समझेंगे, मगर जब समय आएगा तो वही लोग तुम्हारे मौन के अर्थ खोजेंगे। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन के भीतर ही सबसे गहरी समझ छिपी होती है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे भीतर ईश्वर की आवाज गूंजती है। बाहर का शोर कम होता है और भीतर की शांति बढ़ती है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। मौन में तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। जब तुम बोलते हो तो शब्द तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन भीतर की यात्रा पर निकलता है। यही मौन का रहस्य है, यही उसका जादू है। एक समय था जब ऋषि मुनि जंगलों में जाकर मौन साधना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची शक्ति वाणी में नहीं, मौन में है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वो अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि हर शब्द ऊर्जा है, हर बोल विचार का प्रतिबिंब है। और जब तुम उस ऊर्जा को भीतर सहेज लेते हो तो वो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देती है। मौन रहो, क्योंकि जो तुम्हारी बातों का मजाक बनाते हैं वे तुम्हारे मौन की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तुम बहस छोड़कर मौन चुनते हो तब तुम हारते नहीं बल्कि जीतते हो, क्योंकि हर विवाद का अंत मौन से ही होता है। शब्द बढ़ाते हैं दूरी, मौन लाता है समझ। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ने लगती है, और वही शांति तुम्हारा असली अस्त्र बन जाती है। याद रखो, जो हर बात का जवाब देने बैठा है वो कभी अपने जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाता, लेकिन जो मौन में जवाब देता है उसका हर कदम जवाब बन जाता है। मौन रहना मतलब पीछे हटना नहीं, मौन रहना मतलब ऊपर उठना है। एक ऐसी ऊंचाई जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा आभा मंडल खुद बोलता है। दुनिया सोचती है कि जो चुप है वो कुछ नहीं कर सकता, पर सच तो यह है कि मौन व्यक्ति वो सब कर जाता है जो बोलने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मौन रहो, क्योंकि मौन में ईश्वर बसता है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय दिव्य हो जाते हैं। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई शक्ति नहीं। कभी कभी ईश्वर भी तुम्हें मौन रखता है ताकि तुम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को सुनो। जब तुम मौन रहते हो तो तुम अपने घावों को भरने देते हो, तुम अपने अंदर की टूटन को जोड़ने का समय देते हो। मौन वो औषधि है जो हर पीड़ा को ठीक कर देती है। मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। मौन रहो, क्योंकि जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे कर्म बोलने लगते हैं, और कर्म की आवाज शब्दों से कहीं ज्यादा गूंजदार होती है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बोलकर अपने मूल्य को घटाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो चुप रहकर अपने मूल्य को बढ़ाते हैं। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे शत्रु भी असमंजस में रहते हैं। वो नहीं समझ पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, और यही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। मौन रहना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये धैर्य सिखाता है, ये आत्मनियंत्रण सिखाता है, ये समझाता है कि प्रतिक्रिया हर बार जरूरी नहीं, कभी कभी प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन रहना सीख जाते हो तो तुम्हें ये फर्क समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारे शब्दों का हकदार है और कौन नहीं। जीवन में कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे मौन को अहंकार समझेंगे, पर उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय उन्हें खुद समझा देगा कि तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर था। मौन में ऐसी शक्ति होती है जो धीरे धीरे सबको झुका देती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बोलो मत, बस मौन रहो, क्योंकि समय आएगा जब वही लोग तुम्हारे मौन के आगे झुकेंगे। बोलकर खुद को साबित मत करो, मौन रहकर खुद को सिद्ध करो, क्योंकि जो खुद सच्चा होता है उसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। मौन रहना मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने शब्दों पर विजय पा ली है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का स्वामी बन जाता है
वो अपनी नियति का निर्माता बन जाता है। मौन रहो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो ईश्वर तुम्हारे पक्ष में बोलता है। जब तुम बहस छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें शांति देता है। मौन वो दरवाजा है जिसके पीछे सच्ची बुद्धि और गहरी समझ छिपी है। जो व्यक्ति मौन रहकर जीवन को देखता है वो हर स्थिति से कुछ सीख लेता है। मौन रहो, क्योंकि ये तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि ईश्वर से जोड़ता है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, झूठ फैलाए, अफवाह करे, तब मौन रहो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेगा। जो नहीं समझेगा उसे लाख शब्दों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मौन वह दीवार है जो नकारात्मकता को रोक देती है। मौन वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटा देता है। मौन रहो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम दुनिया के प्रभाव में आते हो, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो तुम ब्रह्मांड के प्रभाव में आते हो। मौन रहना आत्मा की प्रार्थना है। ये वह अवस्था है जहां तुम कुछ नहीं कहते पर सब समझते हो, जहां तुम कुछ नहीं सुनते पर सब सुन लेते हो। मौन रहो, क्योंकि मौन में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। हर सवाल का जवाब मौन में मिलता है। हर दर्द का उपचार मौन में है। जो व्यक्ति मौन की कला सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पा ली। आज जो लोग तुम्हारे मौन को नहीं समझ रहे, कल वही लोग तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे समय सबसे पहले समझता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और जब शब्द खत्म हो जाएं तो मौन को बोलने दो, क्योंकि मौन में ईश्वर का संदेश छिपा होता है। मौन रहो, क्योंकि मौन तुम्हें खुद तक ले जाता है, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। याद रखो, तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं। मौन रहो, समय तुम्हारी कीमत खुद बता देगा। जब तुम्हारा काम बोलेगा, जब तुम्हारा आचरण चमकेगा, जब तुम्हारी उपस्थिति बिना शब्दों के असर डालेगी, तब दुनिया खुद कहेगी यह व्यक्ति कुछ अलग है। मौन रहो, क्योंकि मौन आत्मा की गूंज है। मौन रहो, क्योंकि मौन तुम्हें ईश्वर के और पास ले जाता है। बोलने से पहले ठहरो, सोचो, और जब लगे कि शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं तो मौन को अपना उत्तर बना लो, क्योंकि सच्चा ज्ञान बोलने से नहीं, मौन से आता है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने में है, और ये समझ मौन से ही आती है। इसलिए मौन रहो, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे मौन की कीमत समझ जाएगी, और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मौन, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा खुद बोलेगी। अगर तुम्हें यह एहसास दिल की गहराई तक छू गया हो तो याद रखो, अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें गलत समझे, जब कोई तुम्हारी बात को छोटा करे, तो जवाब मत दो, मौन रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है, और जो अपनी शक्ति पहचान लेता है उसे दुनिया झुककर सलाम करती है।